हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आप तो गुस्सा हो गए, बताइए। तुमने रिजर्वेशन कराया है तो पसर जाओ ना। क्या तब से सीट खाली है? देव ने उठा लिया। तो रंगबाज आदमी हो तो, पर ट्रेन में इसकी बैठे उस शख्स ने देव से कट्टा छीन उसी की गर्दन में ताप सिंह मतलब शेर, समझे? विशु ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसकी पहचान अब बुझा कुछ नहीं बताना मुझे, इसीलिए इस खिलौने को अपने जेब में रखो। कुछ ही पल बाद स्टेशन भी आ गया था। नहीं है, और जल्दी खिड़की बंद कर लो, गाड़ी खुलते लोग पत्थर फेंकना लगे। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को तलाश नहीं थी। दर्द से खिड़की से पीछे हटने को ही हुआ था कि उसने देखा कि अब पत्थर थे और उन सब के चेहरे और बदन पर, और दोनों तरफ की खिड़कियों को बंद कर दिया। मैंने बोला था ना। रुमाल से दबाए खून रोकने की कोशिश कर रहा था कि अगर पर बैठे रहो, पूरी ट्रेन में कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जान भी जा सकती। आज जो मन करेगा हम वो करेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलना। विश्व देव से बढ़े जा रहा था। उसे पूरे कोच में देव के अलावा कोई और वॉश बेसिन के पास जाकर वो अपने सिर का घाव धोले, पर लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ ही था कि अचानक ही बाथरूम का उसकी सांसें और तेज हो गई थी। पर विश्व को अपनी सांसों के बैठे रहो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर उसके बाद उससे जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर, विश्व का दिल भी पसीज गया था। और उसके मन में एक सवाल हो, विश्व तुरंत ही रेंगता हुआ बाहर आ गया था, लेकिन इससे पहले छूल आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। कूद जाओ, प्यासे हैं। अपनी पत्नी को वापस से देख विश्व की आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाया। और देर सोचता था शायद तुम कब हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए विश्व फूट फूट कर जब बाहें फैलाए उसे अपने पास बुला रही थी। आज विश्व भी अपनी पत्नी की बातें सुन आहिस्ता वो अपना दूसरा पैर भी आगे बढ़ा था। देव ने विश्व, नहीं मैं तो बस अपनी पत्नी के ये भ्रम समझ नकार दिया और फिर बात बदलते हुए कहा, नहीं कुछ लिया, चलो वापस सीट पर चलते हैं। सच में तुम्हारी बात ना मानने से रोक लिया। सीट पर जाने का टाइम नहीं बचा, इसलिए वापस मत जाओ, तुम भी आ जाओ। विश्व एक बार फिर से देव का हाथ लेना चाहती है। ये सुनते ही विश्व के पैर थम से गए थे। निकाल उसी से तुमको फांसी लगा दूंगा। इस पर देव ने विश्व से पर तुम भी तो बिना बताए सालों से न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारते आए हो। सुबह वक्त नहीं है, अगले 5 मिनट में पुल आने वाला। उस विश्व के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मिला था क्या। पर तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता? और अगर जाओगे और अगर मर गए तो कल इसी ट्रेन में मेरे साथ सफर करना, ज्यादा चोट नहीं आएगी। इस पर विश्व ने देव से कहा, मैं इस बात तुम्हारा नहीं विश्व, ऐसी गलती मत करना। अभी ट्रेन पर अगर मर भी गया तो अपनी पत्नी की यादों के साथ मरूंगा। सोचा था कि मार दूंगा चाहती है। विश्व देव से कहता हुआ वापस से अपनी सीट की तरफ जा, जो अपने ही खून से लथपथ बैठे रो रहे थे। ये भयानक एक्सीडेंट में हुई है जो कुछ मिनट बाद फिर अपने चक्र के सारे कटे हुए लोग एक पल में विश्व के ऊपर चुका था। उसके जिस्म में अब गिनती की कुछ सांसें बाकी थी और अपनी गलती के लिए रोज खुद का कसूर। विश्व ने लाशों को चीरता हुआ उनके बीच से निकल आया। उसका बदन भी विश्व ने बिना एक पल गवाए ट्रेन से सीधा नदी में छलांग तो सहम गया था। उसने हवा में ही तिरछी नजरों से देखा और नदी में जा गिरा। 2 दिन बाद जो हुआ वो एक इत्तेफाक था या सिर्फ एक हादसा? तो हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक 1 साल पहले उसी दिन हुआ था जिस दिन विश्व ने पितरों को पिंडदान करते हैं। उसी तरह हर साल मरे हुए का हिस्सा बने या आपके पास भी किसी चक्र से जुड़ी कहानी देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी लिटरेचर पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी देव अपनी बात पूरी कर पाता। एक आदमी ने शॉल के अंदर आदमी को थपथपाते हुए कहा, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं सोया। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आप तो गुस्सा हो गए, बताइए। तुमने रिजर्वेशन कराया है तो पसर जाओ ना। क्या तब से सीट खाली है? देव ने उठा लिया। तो रंगबाज आदमी हो तो, पर ट्रेन में उसकी बैठे उस शख्स ने देव से कट्टा छीन उसी की गर्दन में ताप सिंह मतलब शेर, समझे? विश्व ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसकी पहचान अब बुझा कुछ नहीं बताना मुझे, इसीलिए इस खिलौने को अपने जेब में रखो। कुछ ही पल बाद स्टेशन भी आ गया था। नहीं है, और जल्दी खिड़की बंद कर लो, गाड़ी खुलते लोग पत्थर फेंकना लगे। उसकी आंखें अंधेरे में किसी को तलाश नहीं थी।
उसे खिड़की से पीछे हटने को ही हुआ था कि उसने देखा कि अब पत्थर थे और उन सब के चेहरे और बदन पर और दोनों तरफ की खिड़कियों को बंद कर दिया। मैंने बोला था ना, रुमाल से दबाए खून रोकने की कोशिश कर रहा था कि अगर पर बैठे रहो, पूरी ट्रेन में कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जान भी जा सकती। आज जो मन करेगा हम वो करेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलना। विश्वदेव बढ़े जा रहा था। उसे पूरे कोच में देव के अलावा कोई और वॉश बेसिन के पास जाकर वो अपने सिर का घाव धो ले, पर वो लड़खड़ाते हुए पीछे हुआ ही था कि अचानक ही बाथरूम का तो उसकी सांसें और तेज हो गई थी। पर विश्व को अपनी सांसों के तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर उसके बाद उससे जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें बंद कर विश्व का दिल भी पसीज गया था। और उसके मन में एक सवाल और विश्व तुरंत ही रेंगता हुआ बाहर आ गया था, लेकिन इससे पहले छूल आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। कूद जाओ ऋषि, प्यासे हैं। अपनी पत्नी को वापस से देख विश्व की आंख बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ और देर सोचता था, शायद तुम कब हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए विश्व फूट फूट कर जब बाहें फैलाए उसे अपने पास बुला रही थी। आज विश्व भी अपनी पत्नी की बातें सुन आहिस्ता ने वो अपना दूसरा पैर भी आगे बढ़ा था। देव ने विश्व नहीं, मैं तो बस अपनी पत्नी के ये भ्रम समझ नकार दिया और फिर बात बदलते हुए कहा, नहीं कुछ लिया, चलो वापस सीट पर चलते हैं। सच में तुम्हारी बात ना मानने से रोक लिया। सीट पर जाने का टाइम नहीं बचा, इसलिए वापस मत जाओ, तुम भी आ जाओ। विश्व एक बार फिर से देव का हाथ लेना चाहती है। ये सुनते ही विश्व के पैर थम से गए थे। निकाल, उसी से तुमको फांसी लगा दूंगा। इस पर देव ने विश्व से पर तुम भी तो बिना बताए सालों से न जाने कहाँ मुंह मारते आए हो। सुबह वक्त नहीं है, अगले 5 मिनट में पुल आने वाला। उस विश्व के होश उड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तो मिला था क्या, पर तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? और अगर जाओगे और अगर मर गए तो कल इसी ट्रेन में मेरे साथ सफर करना, ज्यादा चोट नहीं आएगी। इस पर विश्व ने देव से कहा, मैं इस बात तुम्हारा नहीं विश्व, ऐसी गलती मत करना। अभी ट्रेन पर अगर मर भी गया तो अपनी पत्नी की यादों के साथ मरूंगा। सोचा था कि मार दूंगा चाहती है। विश्व देव से कहता हुआ वापस से अपनी सीट की तरफ जा, जो अपने ही खून से लथपथ बैठे रो रहे थे। ये भयानक एक्सीडेंट में हुई है जो कुछ मिनट बाद फिर अपने चक्र के सारे कटे हुए लोग एक पल में विश्व के ऊपर चुका था। उसके जिस्म में अब गिनती की कुछ सांसें बाकी थी और अपनी गलती के लिए रोज खुद का कसूर। विश्व ने लाशों को चीरता हुआ के बीच से निकल आया। उसका बदन में विश्व ने बिना एक पल गवाए ट्रेन से सीधा नदी में छलांग लगा सहम गया था। उसने हवा में ही तिरछी नजरों से देखा और नदी में जा गिरा। 2 दिन बाद जो हुआ वो एक इत्तेफाक था या सिर्फ एक हादसा? तो हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक 1 साल पहले उसी दिन हुआ था जिस दिन विश्व ने पितरों को पिंडदान करते हैं। उसी तरह हर साल मरे हुए का हिस्सा बने या आपके पास भी किसी चक्र से जुड़ी कहानी देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी हॉरर हिंदी लिटरेचर पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी